नेकदिल चिड़िया की ईद। एक बड़े से जंगल में सानिया नाम की चिड़िया अपने पापा रईस और मम्मी अर्शी चिड़िया के साथ रहती थी। सानिया के पापा बहुत ही अमीर थे। सानिया अपने पापा से जो भी चीज कहती थी उसके पापा अगले ही दिन वह चीज उसे लाकर दे देते थे। सानिया अमीर और गरीब का फर्क नहीं समझती थी। सानिया को ऐसा लगता था कि जिस तरह से उसकी जिंदगी हंसी खुशी माहौल में गुजरती है, उसी तरह से बाकी सारे पक्षियों की भी जिंदगी हंसी खुशी से गुजरती है। गर्मियों का मौसम था और रमजान का महीना आ चुका था। सानिया बड़ी ही खुश थी। अब्बू जान, रमजान का महीना शुरू हो गया है और इस बार ईद में अब्बू जान, रमजान का महीना शुरू हो गया है और इस बार ईद में मुझे 2-3 जोड़ी नहीं बल्कि खूब सारे कपड़े चाहिए। ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हें जितने सूट लाने हो ले आना। क्या मैंने कभी किसी चीज के लिए मना किया है जो अब करूँगा? ठीक है अब्बू, मैं अभी अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाऊंगी तो आपसे पैसे ले लूंगी। ऐसे ही रमजान के कुछ दिन गुजर जाते हैं और सानिया सारे रोजे रखती है और कुछ रोजों के बाद सानिया के पापा अपनी बीवी अर्शी से बात करते हैं। अर्शी, तो क्यों ना हम कल हर बार की तरह इस बार भी रोजा इफ्तार करवाते हैं। जंगल के कुछ गरीब पक्षी भी हैं जो इसी बहाने रोजा इफ्तार कर लेंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी एक दिन के रोजा इफ्तार से उन लोगों को कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हम जो हर साल करते हैं वह तो करेंगे ही। चलिए ठीक है, मैं सानिया से कह दूंगी, वे अपने सारे दोस्तों को इफ्तार के लिए बुला लेगी और मैं भी कुछ आस पड़ोस के घर में जाकर सबको इफ्तार के लिए बुलावा दे दूंगी। आप रोजा इफ्तार की तैयारियां करवाइए। अगले दिन रईस चिड़ा अपने घर में रोजा इफ्तार करवाता है और जंगल के सभी पक्षियों को बुलवाकर रोजा इफ्तार अच्छी तरीके से हो जाता है। तभी सानिया, तुम्हारे अब्बू तो बड़े अमीर हैं और उनके लिए रोजा इफ्तार करवाना कितनी आम बात है। हाँ तो इसमें बड़ी बात भी क्या है, रोजा इफ्तार तो सभी लोग करवा सकते हैं ना। नहीं सानिया, सब लोग रोजा इफ्तार नहीं करवा सकते। यहाँ तक कुछ पक्षी तो इतने गरीब हैं कि उन्हें रोजा खोलने के लिए भी कुछ नसीब नहीं होता। सिर्फ पानी और खजूर से ही रोजा खोलना पड़ता है। क्या सच में सोफिया? कौन है वे पक्षी जो सिर्फ पानी और खजूर से रोजा खोलता है, मुझे बताओ। जानकर भी तुम क्या कर लोगी सानिया, छोड़ो ना। अच्छा ये बताओ, हम लोग बाजार अपनी ईद की शॉपिंग के लिए कब चलेंगे? 1-2 दिन रुक जाओ सानिया, तब तक मेरे अब्बू को भी तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। हाँ ठीक है, हम 2-3 दिन बाद ही अपना ईद की शॉपिंग के लिए चलेंगे। वैसे भी अभी तो ईद में काफी टाइम है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सोफिया, सानिया और जोया तीनों अपनी ईद की शॉपिंग के लिए बाजार जाती है। वहाँ सानिया खूब सारे नए नए कपड़े खरीदती है। अरे वाह सानिया, तुमने तो कितने सारे कपड़े खरीद लिए हैं। कितने सारे कहाँ जोया? अभी तो मैंने सिर्फ 5 ही सूट लिए हैं। अभी तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अभी और सूट लूंगी और अभी मुझे अपने लिए सैंडल और मेकअप भी तो लेना है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या लूं? क्या यार सोफिया, देखना ये सूट कितना अच्छा है, तुझ पे कितना खिलेगा, तो ये वाला सूट क्यों नहीं ले लेती? जितने का ये सूट है ना, इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। मैं ये सूट लेने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। अगर कुछ कम दाम में हल्का फुल्का कपड़ा दिख गया तो मैं वही ले लूंगी, वरना मैं अपने पुराने कपड़ों में ही ईद मना लूंगी। सोफिया की बात सुनकर सानिया चिड़िया थोड़ी उदास हो जाती है। सोफिया, तुम मुझसे पैसे ले लो, वैसे भी मेरे पास तो 5 सूट हो ही गए हैं। अब मैं इतने पैसों का क्या करूँगी? लो, तुम मुझसे पैसे ले लो और ये सूट खरीद लो। नहीं सानिया, ये तुम्हारे पैसे हैं और तुम ही ने अभी कहा ना कि तुमको अभी सैंडल और मेकअप खरीदना है, तो चलो तुम जल्दी से अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लो। सानिया जैसे ही सैंडल लेने के लिए जाती है तभी वहाँ पर एक भिखारिन चिड़िया आ जाती है। बच्चों, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर में ईद की सेवइयाँ बना सकूं। मेरे घर में सेवइयाँ बनाने तक के पैसे नहीं हैं। अरे जाओ चाची, हम लोग क्या तुम्हें बहुत अमीर दिख रहे हैं जो हमारे पास पैसे मांगने आ रही हो? हम खुद इतने कम पैसे लेकर बाजार आए हैं, ऊपर से तुम भी हमसे पैसे मांगने लगी। चलो जाओ, भागो यहाँ से, हमें परेशान मत करो। अरे जोया, वे तुमसे बड़ी है उम्र में, उनसे कैसे बात कर रही हो? अगर उनके पास पैसे नहीं है तो हम उन्हें पैसे दे देंगे ना, प्लीज तुम इन्हें भगाओ मत। देख सानिया, तेरे बाप अमीर है इसलिए तो इतना बोल लेती है, हमें तो यहाँ अपने ही कपड़ों के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं। अगर इनको बांटते फिरेंगे तो हमारी ईद तो मन चुकी। ठीक है, तुम लोग मत दो, मैं दे देती हूँ पैसे। सानिया अपने पर्स से थोड़े पैसे निकालती है और बेझिझक उस भिखारिन चिड़िया को दे देती है। बाजार से और थोड़ा बहुत सामान खरीदने के बाद सानिया अपने घर जब वापस आ जाती है तो सानिया बहुत देर तक अपनी सहेली सोफिया और जोया की बातें सोचती है तो उसे भिखारिन चिड़िया की भी याद आती है।
मेरी अब्बू अमीर है और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तो मुझे ये लगता था कि जंगल के सभी पक्षी उतने ही खुशी से रहते होंगे जैसे कि मैं रहती हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला कि सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं है। कुछ के पास तो ईद की सेवइयाँ बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये तो बड़ी ही गलत बात है। मैं अम्मी से इस बारे में जरूर बात करूँगी। सानिया चिड़िया अपने कमरे से निकलकर अपनी अम्मी के पास आती है। अम्मी अम्मी, आज जब मैं बाजार गई थी तो मुझे वहाँ पर एक भिखारिन चिड़िया मिली जो मुझसे पैसे मांग रही थी। मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए कि इसी तरह जंगल में जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास ईद की सेवइयाँ बनाने तक के पैसे नहीं है, चलिए ना हम उनको भी पैसे देकर आते हैं। सानिया, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर हम जंगल के सारे गरीब पक्षियों को ऐसे पैसे बांटने लगे तो हम लोग खुद गरीब हो जाएंगे और फिर हमें कोई पैसे नहीं देगा। फिर हम लोग किसके आगे हाथ फैलाएंगे? तुम ज्यादा इन सब चीजों के बारे में मत सोचो और जाओ अपनी ईद की तैयारी करो। बस कुछ ही दिन बचे हैं ईद में और मुझे भी घर का बहुत काम करना है, इसलिए अब तुम मुझसे इस बारे में कुछ बात मत करना और ना ही अपने अब्बू से इस बारे में बात करना। अगर मैंने सुना कि तुम अपने अब्बू से इन सब चीजों के बारे में बात कर रही हो तो मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगी। सानिया अपनी अम्मी की बातें सुनकर उदास हो जाती है और अपने कमरे में वापस आकर सोचने लगती है। अम्मी ने तो मना कर दिया है कि वे गरीब पक्षियों की मदद बिल्कुल नहीं करेंगी और मुझे अब्बू से बात करने के लिए भी मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? किस तरह इन गरीब पक्षियों की मदद करूं? तभी सानिया सोचती है और कुछ देर बाद सानिया चिड़ी को आइडिया आता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैं सारे पक्षियों को अपने जुड़े हुए पैसे और जो मुझे ईद मिलेगी वे सारे पैसे थोड़े थोड़े सब में बांट दूंगी ताकि जंगल के सभी पक्षियों के घर में ईद की सवियां बन सके और वह लोग भी अपनी ईद अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। सानिया अगले दिन सभी गरीब पक्षियों के घर जाती है और अपने जुड़े हुए पैसे थोड़े थोड़े करके सब लोगों में बांट देती है और ईद के दिन जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में सवैयां बनाते हैं और जो गरीब पक्षी जिनको सानिया चिड़िया ने अपने पैसे दिए थे वे लोग भी अपने घर में सवैयां बनाकर खाते हैं और सानिया चिड़िया को खूब दुआएं देते हैं। सानिया चिड़िया सबके घर में ईद की सवैयां पकते और सबको खुश देखकर बड़ी खुश होती है। इस तरह जंगल के सभी अमीर और गरीब पक्षी हंसी खुशी अपनी ईद मना लेते हैं।